अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो मेन हमारा इशू बन गया है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से रहमत है, लेकिन पूरे मुल्क में और स्पेशली कराची के कुछ एरियाज़ में जो है वो ज़हमत बन गए हैं कि बारिशें हो रही हैं पिछले 2-3 दिन से ऑन एंड ऑफ, और फर्दर 2-4 दिन और आगे बारिश का सेशन है। अच्छा, जो पीछे बारिशें हुई हैं उसमें अगर आप देखें तो मतलब बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ और मुश्किलात आ गई हैं, जिसमें अगर हम हाईलाइटेड उसमें देखें तो नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी, औरंगी और ये सारे एरियाज़ हैं। अच्छा, मेरा सिर्फ ये एक वीडियो बनाने का मकसद या चीज़ें ये है कि मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले एक हफ्ते से जो एक पैकेज के उसमें हो रहा है कि एक पैकेज हो गया है कराची का, उसमें पीटीआई है, पीपीपी है और एमक्यूएम है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने एक पैकेज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि अब हम तीनों मिल के करेंगे, काम करेंगे, ऐसी चीज़ें अगर आप उसको नॉर्मल उसमें भी लेते हैं तो पिछले साल, 2-5 साल में 6-7 दफ़ा हो चुकी हैं। बस जो चेहरे हैं या पार्टी आप कह लो वो बदल जाते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों में एक असद उमर साहब हैं या और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस जिस तरह से जो ऑफिशियल नाम आए, अब वो सारे लग गए हैं कि ये हम इसको किस तरह से करेंगे, क्या बेहतर करेंगे। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, जो चीज़ें हैं जो कि मेरा ख़्याल है जो यहाँ रह रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान भी ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम यहाँ रहते हैं तो हम इसी को ही हाईलाइट करते हैं या उसको हम क्लोजली देख रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो अभी हुआ है स्पेशली सरजानी में और आपका जो नॉर्थ कराची है, तो उसके लिए ये जो सारी पार्टियां एक हुई हैं, इनके वर्कर्स ने क्या किया, कहाँ पहुँचे और क्या काम किया उन लोगों के लिए। अभी आप समझें हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, आज 24-25 तारीख है, 14 अगस्त थी, तो 13 अगस्त को जो आतिशबाजी होनी थी या एक सेलिब्रेशन होनी थी, हर पार्टी के मतलब आप अगर हर एरिया में भी लेंगे तो कम से कम 200-200, 400 लड़का जमा हो गया। एजिड भी हो गए, मिड रेंज भी हो गए, लड़के भी हो गए। तो वो सारी चीज़ जब पार्टी अपने जलसों के लिए, अपनी सेलिब्रेशन के लिए या किसी एहतजाज के लिए जब वो हज़ारों वोटर अपना जमा कर लेती है और वो ये बात कहते भी हैं कि हमारा हज़ारों लाखों वोटर है, तो भाई मेरे ये जो अभी इशू है इसमें आपका वो वोटर जो कि काम करता है, जो कि आपके बकौर फील्ड पे होता है, जो कि कुर्बानियाँ, वो इसी कराची की आवाम के लिए कहाँ था। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी इन एरियाज़ में उनके वर्कर, उनका जो वोट बैंक है या उनकी जो अपनी एज अ सीएम उनका है, तो उनकी पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वो कहाँ थे, किस जगह पे थे वो ग्राउंड में, नॉर्थ कराची या नाज़माबाद में और कहीं भी। इसी तरह एमक्यूएम, ये दोनों एरियाज़ पिछले 20-25 साल से अगर आप यहाँ से यूसी देखेंगे, कोई भी एमएनए एमपी है वो भी मुत्तहदा का ही होता था, ठीक है। तो उनके लोग कहाँ हैं। अभी आपने 14 अगस्त करी, उसकी सेलिब्रेशन में तो आपने इतनी वीडियोस डाली, अपने पेजेस पे डाली, शेयर हुई, यहाँ इतने आए हैं, तो भाई यहाँ क्यों नहीं पहुँचे आपके लड़के। कहाँ हैं वो लड़के, कहाँ हैं वो टीमें ले दे के। कोई एक आ जाता है, वो एक क्या होते एयरफील्ड, जो हम जिसको कश्ती कह लें, क्या कह लें आप लोग, तो वो लेके एक बंदा, एक कोई लीडर या कोई एमपी एमएनए आ जाता है, उसके साथ छः छः चल रहे होते हैं उसी को पकड़ के, और उसी के सर्किल में जो लोगों का हाल है या जो लोगों का हाल हो गया उसका कौन जिम्मेदार है। तीसरी पीटीआई जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती है कि हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उनके कोई फिक्सड का आलमगीर खान साहब हैं वो करते हैं, तो भाई वहाँ क्यों नहीं पहुँचे आप। वहाँ आप अगर पहुँचे हो तो भाई बनाओ वीडियो, शेयर करो, लोगों को झूठा साबित करो। तो वहाँ भी आप कहीं भी नहीं हैं। फिर उसके बाद जब आपकी ये चीज़ें आती हैं कि यार ब्लेम गेम खेलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे के सारे उसमें जो है ना वो लेजेंड्स हैं। अगर आपको ब्लेम गेम कराना है तो आपको मतलब आपसे बड़ा है ही नहीं कोई, कि अगर किसी को और को कहना है यार मैं नहीं ये चोर है, तो वो सब आप एक जैसे हैं। अब जो मेन इशू है वो ये है कि अब जो वो लोग जो कि मानते हैं उसमें हो सकता है माइट भी
कोई एंटी पीटीआई है, कोई एंटी पीपीपी है, कोई एंटी एमक्यूएम है, तो वो पुरानी वीडियो नई वीडियो सब मिल मिला के चल रही है, इस बात पे एग्री करा जा सकता है। लेकिन जो रियलिटी है उस 50 वीडियो में से 10 तो होंगी। वो जो 10 लोग हैं या 10 वीडियो हैं जिसमें घरों में पानी आ गया, चीज़ें आ गई, लोगों ने नकल मकानी कर ली, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को खाने पीने इंतज़ाम कहाँ होगा? वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो किस तरह स्टिल इस वक्त हैं? और नेक्स्ट अगर ये जो सेशन चल रहा है, ये जो बारिश होगा अगर 4-5 दिन है, तो वो फर्दर कहाँ जाएंगे और नए किन जगहों पे ये हालात हो जाएंगे? तो उन सारी चीज़ों के लिए कोई भी नहीं। अब वो जिस बंदे का या जिस फैमिली का सब कुछ चला गया, घर भी गया, सामान भी गया, चीज़ें भी करी, और वो 90% उसमें लेबर टाइप है, ठीक है, तो अव्वल है कि वो अगर कहीं दूसरे एरिया में जाते हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, और इससे बदतर जगह जाना पड़ेगा उन्हें। एक बात। दूसरी चीज़, अगर वो उन सारी चीज़ों को करता है तो सैलरी से तो उसका वैसे ही गुजारा नहीं हो रहा, जब भी तो वो बिलो द लाइन ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अब अगर वो क्राइम में जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो अगेंस्ट द लॉ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और वो करेगा, वो एट एनी कॉस्ट करेगा। उसका घर चला गया जो कि वो जोड़ 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 करके उसने बनाया, उधार लिया, किस, वो सब ख़त्म हो गया। उनके लिए क्या है? इंसाफ प्रोग्राम है, उसमें 12,000 ये हैं, बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम है उसके अंदर हैं ये। ओ भाई, आप सारी ये चीज़ों को इस वक्त करंट सिचुएशन में ये है कि ये आप यहाँ लेके पहुँचो, इन सब का डाटा लो, इन सब की चीज़ें करके आप उनको प्रोसेस में डाल रहे हो कि यार इनको भी चीज़ें करेंगे, कंपनसेट करेंगे। वो भाई, उनकी आज रात रहने की जगह नहीं, आप उनको प्रोसेस में डाल रहे हैं। तो जो चीज़ें मैक्सिमम कर सकते हैं आप लोग करो, चीज़ें करें, बेहतर करें लोगों के लिए। मतलब ये यकीन जानिए एक हद दर्जे का जुल्म है इस शहर के लोगों के ऊपर, इस शहर के ऊपर, हर तरीके से। बाकियों में भी हो रहा होगा, पंजाब, बलूचिस्तान, इधर उधर इंटीरियर सिंध में, लेकिन मैंने आपको कहा क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ तो मैं इधर की ही बात कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेइंतहा ये जुल्म है, हर बंदा ऊपर, पार्टियाँ जो हैं ऊपर से सब एक हैं, ये है वो है, फिर कहते हैं आर्मी आ गई है। ओ भाई, वो थोड़ा बहुत काम फिर कर लेते हैं। आप बजट बजट, ओ भाई बजट मिलेंगे मिलेंगे जब मिलेंगे, जब होगा। अभी जो आपका ही वोटर है ना, ये सारा वोटर आप ही का है ना, चाहे वो मुत्तहदा को, उस वक्त तो आप खड़े नहीं हो। कल वो, आज मेरा ख्याल है वसीम अख्तर आज या कल वो कर रहे थे, वो चीख रहे मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मेरे साथ ये हो गया। ओ भाई, आप छोड़ो। जैसे आप पहले चीज़ों को करके कोई भी आप इजलास या जलसा करते हो, वो उन लोगों को भेजते, यार पानी निकालो, आप तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की जमात हो, आप बाल्टियों से पानी निकालो, हाथों से उठाओ, रिलीफ दो। आप कहीं हो नहीं, ले दे के एक बंदा पहुंच जाता है, कोई पहुंच जाता है। 100 घर डूबे हैं तो 5 बंदे आ जाएंगे, उसमें भी एक कोई वज़ीर होगा, कोई वो होगा, उसके साथ 50 बंदे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करें और लोगों के काम है। लोग परेशान हैं, आपको पता है पास्ट में भी चीज़ें गुजर रही हैं, स्टिल कंटिन्यू गुजर रही हैं। जो थोड़े बहुत हो रहा है, एनडीए में कर रहा है, अल्लाह ताला उनको अजर दे। उनके साथ लोगों को मिल के करना चाहिए, साफ़ होगा तो आसानी होगी। तो प्लानिंग ना करो भाई, काम कर जाओ। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है और हो गई है ऑलमोस्ट। जिनके घर बड़े हैं, जिनके रोड चौड़े हैं, जिनकी चीज़ें हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो डेली उस पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वेजिस पे या उसके ऊपर, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले भी ये बात डिस्कस हुई है। आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप आज यहाँ हो, कल किसी और पार्टी में हो, परसों कहीं और हो, लेकिन ये बेचारे सब यहीं रह रहे हैं। फिर आप लोग एक नया इशू लाते हैं, ये तजावज़ात है। तो भाई, तजावज़ात पे अगर वो गए हैं तो उन्होंने वो तजावज़ात पे जगह भी तो पैसे की ली होगी ना, मुफ्त में तो नहीं मिली होगी। आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आप उनको क्यों नहीं लटकाते? क्यों नहीं आप उनके साथ सख्ती करते कि कुछ नहीं तो 10-20 कोई आप सख्ती कर दो? आप वो भी नहीं करते, सिर्फ आगे खींचे जाते हो, खींचे जाते हो, खींचे जाते हो। ये तरीक़ेकार गलत है मेरे भाई। इस तरह से आपने ऑलरेडी बहुत जुल्म कर लिया है। तजावज़ात हटेंगे, उसमें आप सारे नंबर गेम करोगे। अगर न्यू कराची या नाज़माबाद, नागन, इस एरिया करेगा, मुत्तहदा वाले निकल आएंगे। इधर आप निकल आओगे लियारी साइड पे, पीपल्स पार्टी बोलेंगे जुल्म हो रहा है, सिंध ये वो। थोड़ा अलासिफ साइड पे कर लोगे, एएनपी आ, मतलब एक हैं तो सब इंसान ना। इस पे ही सब आप लोग एक हो जाओ, कोई आसानी कर दो किसी लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आप लोग, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो चोट दिए जा रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मरहम नहीं है, कोई आसानी नहीं है।
तो अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को थोड़ा ख्याल करें। आगे भी 2-4 दिन और वो कह रहे हैं कि स्पेल है चीज़ें, वहाँ पहुँचें फील्ड पे, वहाँ लोगों के साथ हों, उसकी मूवी बनाएं, उसको दिखाएं भाई लोग ऐसे बातें करते हैं, हम तो यहाँ हैं, ताकि लोग बोले नहीं भाई हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो होते हैं। तो कोशिश करें दुनिया में भी अपने जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए आसानी करें और उनकी दुआएं लें और अपनी आखिरत भी अच्छी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।